इन 3 लक्षणों से पता करें कि इस महीने आपका गर्भ रुकेगा या फिर पीरियड आएँगे। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखते हैं, बट आप लोग करते क्या हो कि आप लोग प्रेगनेंसी के लक्षण में और पीरियड के लक्षण में अंतर नहीं समझते हो। तो आज की वीडियो में मैं 3 आपको ऐसे लक्षण में अंतर समझाने वाली हूँ। अगर आप इन अंतरों को समझ लेते हो, जान लेते हो, तो कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा कि आपको पीरियड होने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी होती है उसी समय आपको कुछ पीएमएस के लक्षण भी दिखाई देते हैं, प्री मैच्योर सिंड्रोम। इसके लक्षण भी आपको अपीयर होते हैं, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं वो लगभग आपको पीरियड से मिलते, लगभग आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। बट यहाँ पे एक चीज उसमें अंतर ये होता है कि जो पीएमएस के लक्षण होते हैं वो बार बार हर महीने आपको जो है दिखाई देते हैं, और जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं केवल पीरियड के साइकिल में, जिस साइकिल में आपको प्रेगनेंसी होती है उसी में आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप उसको समझ लोगे, जान लोगे, अंतर करना आपको आ जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है या फिर मेरे पीरियड आने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है नीलू हेल्थ केयर। अगर आपको किसी भी जैसे कि पीरियड से, मिसकैरेज से, व्हाइट डिस्चार्ज से, जो है वेजाइनल इन्फेक्शन से कोई भी वीडियो चाहिए आपको, तो वहाँ पे नीलू हेल्थ केयर जो चैनल है वहाँ पे अपलोड होते हैं। वहाँ पे उसके लिए मैंने चैनल बनाए हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ महिलाओं की समस्याओं के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे नीलू हेल्थ केयर पे ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी उस चैनल का लगा दूँगी, तो एक बार विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे। पीरियड आता है तो पीरियड जब आते हैं तो जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको 24 से 48 घंटे पहले दिखने लगते हैं। जैसे कि पीरियड आ रहा है तो पैरों में आपको दर्द होने लगेगा, आपको कमर में भी पेन होने लगेगा, आपको पेट में जो है दर्द होने लगेगा। बट इसमें अंतर होते हैं, जैसे कि जैसे आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी में आपको जो लक्षण होते हैं वो पीरियड आने के कम से कम 6 से 7 दिन पहले दिखाई देते हैं। और यहीं पे जो पीरियड आने वाले रहेंगे तो वो लक्षण आपको 24 से 48 घंटे पहले, यानी कि 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन एटलीस्ट मान के चलो, इससे ज़्यादा पहले नहीं दिखाई देते हैं। और जो प्रेगनेंसी होने वाली रहती है तो जो पीरियड आए हैं उसके 20-25 दिन के बाद दिखाई देता है, और जो आपको प्रेगनेंसी जो अगला पीरियड आने वाला है उससे आपको 6 से 7 दिन या फिर 5 दिन पहले दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला आपको पेट में दर्द से मैं आपको अंतर समझा रही हूँ। पेट में दर्द, देखो डियर, जब प्रेगनेंसी होती है तो पेट में आपको हल्की सी चुभन होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पेट में दिक्कत हो रहा है मैडम, क्या मुझे प्रेगनेंसी हो गई है? तो जी नहीं, बहुत ज्यादा अगर आपको पेट में दर्द हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी के दर्द नहीं है। या तो गैस के दर्द होंगे, या तो आपको अगर ओवुलेशन के टाइम पे दर्द हो रहे हैं तो ओवुलेशन के टाइम जो है दर्द होंगे, या फिर आपको पीरियड आने के दर्द होंगे। तो ओवुलेशन, प्रेगनेंसी और आपको गैस और आपको पीरियड, इन चारों में अंतर होते हैं। पेट में दर्द का अंतर मैं बता रही हूँ ओवुलेशन का। जब आपको पीरियड का मिड भाग आएगा, पीरियड का बीचों बीच का दिन आएगा, उसमें आपको दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट आपको पेन होंगे, क्योंकि आपका जो ओवरी होता है एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो जिस ओवरी से अंडा रिलीज होगा उसी ओवरी के पास में आपको पेन होगा। लेफ्ट से अंडा जो है निकलेगा तो लेफ्ट में दर्द होगा, राइट से अंडा निकलेगा तो राइट में दर्द होगा। तो ये, और वो भी दर्द चुभन के जैसा होगा, बहुत ज्यादा दर्द ओवुलेशन के टाइम पे भी नहीं होता है। तो ये हो गए ओवुलेशन का दर्द। अब आपको पीरियड का दर्द मैं समझा रही हूँ। जब आपका पीरियड आने वाला रहता है उससे उसके 2 से 3 दिन पहले, 48 से 36 घंटे पहले आपको पेट में दर्द होते हैं, पेड़ू में दर्द होते हैं, कमर में पेन होते हैं। ये पेन जो पेट में दर्द होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा दर्द होते हैं। पेट का दर्द पूरे पेट में होगा, जो है पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट में दर्द नहीं होगा, पूरे पेट में दर्द होगा। और फ्रेंड्स, ये दर्द भयंकर वाले होते हैं। कितने लोगों को तो ये दर्द इतने होते हैं कि वो उठ के अपने से कुछ काम भी नहीं करते हैं। कितने लोगों को मीडियम में होते हैं, बट आपको बहुत ही माइल्ड दर्द नहीं होगा। पीरियड में माइल्ड दर्द नहीं होगा। माइल्ड दर्द आपको तब होगा जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, तब आपको माइल्ड दर्द होंगे। वो भी नाभि के नीचे वाले पेड़ू वाले भाग में आपको जो है माइल्ड सा दर्द होगा। पेड़ू वाले भाग में, जैसे कि नाभि का जो नीचे वाला भाग होता है उसको पेल्विस भी बोलते हैं, उसे पेड़ू भी बोलते हैं। पेड़ू वाले भाग में आपको दर्द होगा और सुई के चुभन के जैसा दर्द होगा। इससे ज्यादा आपको दर्द नहीं होगा, और ये दर्द बना रहेगा। पीरियड मिस हो जाएगा तो भी आपको मीठा मीठा दर्द बना रहेगा।
क्योंकि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपका बच्चा चिपक रहा है, इसीलिए आपको हल्का-हल्का, मीठा-मीठा पेन होते रहेंगे। और यहीं पे जब पीरियड आएँगे तो पीरियड में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, या तो नॉर्मल होगा, या तो मीडियम होगा, या तो तेज़ दर्द होगा, लेकिन जो है आपको बिल्कुल ही माइल्ड दर्द नहीं होगा। ये मैं 3 बार 4 बार बात बता रही हूँ, इस बात को आप लोग समझो। उसके बाद फ्रेंड्स जो गैस कॉन्स्टिपेशन बने होंगे, तो इसका अंदाजा आप कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले तो आप एक रात पीछे जाओ कि आपको रात को क्या आपने खाया है। अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है, तो अगर आपको गैस बने हैं, तो आप थोड़ा-सा वॉकिंग वगैरह करेंगी ना, तो ये गैस ऑटोमेटिक जो है पास हो जाएँगे और ये गैस का दर्द सही हो जाएगा। बट ये प्रेगनेंसी के दर्द रहेंगे, तो इसमें पेट भी फूला रहेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पेट में जो है ब्लोटिंग जैसा हो रहा है, फूला-फूला महसूस हो रहा है और उसमें हल्का-फुल्का चुभन जैसा फ़ील होता है। तो प्रेगनेंसी आप इसको मान सकते हो। अब जो मैं दूसरा लक्षण आपको बताने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ आपके ब्रेस्ट में दर्द। देखो फ्रेंड्स, जब पीएमएस की समस्या होती है तो भी जो है आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं। आपके जब आपका पीरियड आने वाला रहता है तो भी ब्रेस्ट में दर्द होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो भी ब्रेस्ट में दर्द होते हैं। अब इस तीनों में अंतर कैसे समझोगे? तो जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो जो ब्रेस्ट में आपको पेन होगा, वो पूरे ब्रेस्ट में पेन होगा और ज़्यादा की मात्रा में पेन होगा। बहुत ज़्यादा की मात्रा में पेन होगा। और यहीं पे जो पीएमएस के सिम्पटम्स होंगे, ऐसा ही पेन पीएमएस में भी आपको दिखाई देगा, प्रीमैच्योर सिंड्रोम में। और जो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसमें आपको जो निप्पल वाला एरिया है ना, वहाँ पे पेन होगा। उसको जब टच करोगे, ब्रेस्ट में तो पूरा पेन होगा ही होगा, लेकिन जब आप निप्पल वाले एरिया को टच करोगे, तो उसमें आपको पेन फ़ील होगा। और जो निप्पल वाला एरिया है ना, उसका कलर आपको चेंज हो जाएगा, कलर में आपको चेंजेस महसूस होंगे और उसका जो आपका जो पोर्स होगा ना, वो बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा कि पोर्स उसका धीरे-धीरे खुल रहा है, ओपन हो रहा है और ये दर्द पीरियड मिस हो जाने के बाद भी बने रहते हैं और यहीं पे पीएमएस के दर्द हो, पीरियड के दर्द हो, ये दर्द जब पीरियड का टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये दर्द ऑटोमेटिक आराम हो जाएँगे। बट प्रेगनेंसी होगी तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा, कम नहीं होता है और ये आपको निप्पल वाले भाग में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और यहाँ की जो आपकी ब्रेस्ट की ऊपर की जो नसें होती है ना, वो ऑटोमेटिक जब उसको केयर करोगे ना, तो वो उभार उसमें आ जाएगा, वो नीला-नीला दिखने लगता है। तो इन्हीं लक्षणों से ऐसे ही अंतर करके आप समझ सकते हो कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाली है। तीसरा जो लक्षण में आपको अंतर करना है, वो है ब्लीडिंग। देखो फ्रेंड्स, जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है, उसमें आपको हल्की-सी 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग आपको इम्प्लांटेशन के समय ही होती है। अब आप पूछोगे कि इम्प्लांटेशन का समय कब आता है? तो इम्प्लांटेशन के समय पे मैंने वीडियो बनाए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप उस इम्प्लांटेशन के वीडियो को देखिए और समझिए कि पीरियड के कितने दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपको क्या होगा कि ये केवल 1-2 ड्रॉप होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ब्राउन हो सकता है और पिंक हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्टोन वगैरह नहीं होगा, ये स्टिकी नहीं होता है, ये बिल्कुल जो है वाटरी होता है, पानी के जैसा होता है, ये स्टिकी नहीं होता है। अगर यहीं पे आपको स्टिकी हो रहे हैं, आपको रेड कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं या फिर आपको जो है हल्का माइल्ड सा जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड आने वाला है और ये ब्लीडिंग के बाद आपका पीरियड फ्लो के रूप में बदल जाता है। तो इन तीनों में ऐसे अंतर करोगे ना, तो आपको 110% अंतर समझ में आ जाएगा और किसी भी महीने में आपको कभी भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम ऐसा दर्द हो रहा है, वैसा पीरियड आ रहा है, ऐसा ब्लीडिंग हो रही है, तो डियर वीडियो को देखोगे तो ही नॉलेज होगा। अब थोड़ा-सा मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि प्रीमैच्योर सिंड्रोम कहते किसे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, प्रीमैच्योर सिंड्रोम जो होता है ना, ये आपके जो आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जो आपका खान-पान सही नहीं है, तो आपको ये सही जो तब आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होगा, अब अगर आपका खान-पान सही होगा, तो कभी भी पीएमएस के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, हमेशा प्रेगनेंसी के ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो, वीडियो को देखो, वीडियो को देख के समझो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।